शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के वृद्धि विहार भरता चौक राज्य के राजिम रोड कुरूद में गौरी शंकर शिव महापुराण कथा गुरुजी श्री प्रदीप मिश्र जी द्वारा शुरू हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा थी जो कि 16 मई से शुरू हुई थी और 22 मई को इसका समापन है। आज कथा का 6वां दिन था। आज 6ठे दिन की कथा पूर्ण हुई। ये कथा आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर देखी जा सकती है। आज गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा में यानी कि 6वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय और कुछ उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किसी कारणवश आपने कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। पढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी से एक महिला ने प्रश्न किया कि हमारे पति पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, क्लेश होता है। आप हमें कोई उपाय बता दे या फिर कोई पूजन बता दीजिए जिसके कारण हमारे घर में लड़ाई बंद हो जाए, क्लेश बंद हो जाए और हमारे घर से जो है दरिद्रता दूर हो जाए। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में क्लेश होते हैं, झगड़े होते हैं तो पत्नी को बहरा और पति को गूंगा बन जाना चाहिए। पति को थोड़ी देर कुछ देर मौन रह जाना चाहिए और पत्नी को कुछ देर बहरा हो जाना चाहिए और कुछ नहीं सुनना चाहिए और भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। इस प्रकार से आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश सब दूर हो जाएंगे। बढ़ते हैं कथा की आज की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि ताली बजाने के लिए आपको बहुत सी जगह मिलेंगी, जैसे भजन में, कीर्तन में, पूजा में, आरती में, बहुत सी जगह में आपको ताली बजाने को मिलेगा और आपको कभी भी किसी के दुख में ताली नहीं बजाना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं कथा की आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि अभी भी छत्तीसगढ़ में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें गाड़ी जो है गड्ढे में जाके गिर गई है। 19 लोगों के प्राण चले गए हैं और गुरुजी ने कहा कि ना जाने कितने घरों के उजाले चले गए हैं, कितने लोगों के घर के उजाले बंद हो गए हैं। आज हम इस शिव महापुराण की कथा में प्रार्थना करना चाहेंगे कि भोलेनाथ उन परिवार के लोगों में, उनके घरों में अपनी कृपा बनाए रखें। साथ ही गुरुजी ने छत्तीसगढ़ के मंत्री का आभार व्यक्त किया जिन्होंने एक्सीडेंट में गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बढ़ते हैं कथा की आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने सभी को भगवान नरसिंह देव की शुभकामनाएं, अवतार दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा। गुरुजी ने सभी को भगवान नरसिंह देव के अवतरण दिवस की शुभकामनाएं दी। बढ़ते हैं कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने पशुपतिनाथ भगवान की पूजन विधि बताई है कि पूजन कैसे करना है और शाम की पूजन कैसे करना है। बढ़ते हैं कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। सहिता जी क्रूज से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरा बेटा 4 साल का हो गया था, ना उठ पाता था, ना बैठ पाता था, ना चल पाता था और ना ही बोल पाता था। कई डॉक्टर को दिखाया, थेरेपी कराई पर कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने MRI करके बताया कि इसकी सर के नसें दब गई हैं। इसी वजह से लड़का ना ही बोल पा रहा है और ना ही चल पा रहा है। अपनी कथा सुनना शुरू किया हमने, रोज मंदिर जाना शुरू किया, मंदिर में जल चढ़ाना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और थोड़ा सा जल प्राप्त कर कर लाती घर और बच्चे को पिलाना शुरू किया और रोज बाबा से प्रार्थना करके आती थी कि मेरे बेटे को ठीक कर दो। आज 6 महीने हुए और मेरा बेटा अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से निवेदन किया कि कहा कि हम आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि भोलेनाथ के मंदिर में परीक्षा लेने भोलेनाथ की मत जाना कि मैं देखती हूँ कि भोलेनाथ मेरा कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे, भोलेनाथ मेरे पूजन को स्वीकारते हैं कि नहीं, भोलेनाथ मुझे सफल बनाएंगे कि नहीं, भोलेनाथ मेरी प्रार्थना सुनते हैं कि नहीं। इस प्रकार से आपको कभी भी भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भोलेनाथ की परीक्षा कभी नहीं करनी है। गुरुजी ने कहा कि आप यह भाव से मंदिर जाना कि मेरा शिव मेरी जरूर सुनेगा, मेरी झोली खुशियों से भरेगा, ये निश्चितता है। बढ़ते आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जगह में कभी भी आपको निमंत्रण नहीं मिलेगा तब भी वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। है सत्संग और दूसरा है शमशान। उसी तरह भगवान के मंदिर में आपको जल चढ़ाने का निमंत्रण नहीं मिलता है, उसका इंतजार आप ना करें। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर देना है। अपने आप आपके दुख कटेंगे और भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होगी। बढ़ते हैं कथा की आज की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। अंगेश्वरी साहू जी शेमरा से पत्र लेकर आई
मेरा चौथा कथा पंडाल है जिसमें मैं बैठ के कथा का श्रवण कर रही हूँ। 2 महीने पहले मैंने सोनोग्राफी कराई और जिसमें पता चला था कि मेरी बच्चेदानी में बहुत सारी गठानें हो गई हैं। किसी किसी को 1 गठान होती, 2 गठान होती, पर मेरी बच्चेदानी पूरी गठानों से भरी हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि बीमारी साधारण नहीं लग रही, असाधारण है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर वह गठानें जांच के लिए भी जाएंगी। हम डॉक्टर से समय लेकर आ गए और कथा पंडाल में बैठ के कथा का श्रवण करते और पंडाल की मिट्टी अपने माथे पे लगा लेते थे और अपने जो गर्भाशय में मैं लगा लेती थी और शिवलिंग पे चढ़े जल का आचमन करना शुरू किया। और कल ही मैंने जांच कराई, गांठें गल चुकी हैं और उसी का भार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हुई हूँ। बढ़ते कथा की आज की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा कि 3 तरह के नशे होते हैं। शराब का नशा होता है, वह रात भर में उतर जाता है, और धन का नशा जो होता है, और धन का जो नशा होता है वह मरने से पहले उतर जाता है। शंकर की कथा का जो नशा होता है वह पूरे जीवन भर कभी भी नहीं उतरता है। जी ने कहा कि अब आपको स्वयं सोचना है कि कौन सा नशा करना है। बढ़ते कथा की आज की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा कि हमने आपसे पहले भी कहा है और आज भी कहना चाहेंगे, औषधि जो और दवा जो कार्य नहीं कर रही खाने में, तो आपको खाते समय औषधि खा रहे हो या दवा खा रहे हो तो खाते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके दवा खानी है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको दवाएं खाना शुरू कर देना है। दवाइयां शरीर में लगने लगेंगी, दवाएं अपना काम करने लगेंगी और आपको रोगों से मुक्ति मिलने लगेगी। जो भी रोग है, आपकी जो भी तकलीफ है, वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी। बढ़ते कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। शांतिबाई धमतरी से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे छोटे बेटे के शरीर में बहुत सारे सफेद दाग हो गए थे। डॉक्टर को दिखाए पर वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। बहुत सारे पैसे भी लग गए, कई जगह दिखाए पर कहीं भी कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद पहली कथा आपकी रायपुर में सुनी और वहाँ पर बाबा से प्रार्थना करी कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। और शिव पुराण की कथा के पंडाल की मिट्टी को लेकर आ गई और हमने रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और उसका आचमन कराना शुरू किया। हम सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाकर हम जो है रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाते और थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन कराना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष का जल बेटे के शरीर में लगाना शुरू किया, थोड़ा सा आचमन कराते और शरीर में रुद्राक्ष का जल लगाना शुरू किया। बाबा का वर्णन करना चाहते हैं कि अभी तो बेटा मेरा पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, 25% ठीक होना बाकी रह गया है, बाकी उसके पूरे शरीर के दाग जा चुके हैं। मेरे बेटे की बीमारी सिर्फ 25% बची है और उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। पढ़ते हैं कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। बाद गुरुजी ने इन्हें बुलाकर औषधि रूप में बेलपत्र प्रदान की। बैसाख के महीने की सिर्फ 2 ही दिन शेष है और अभी भी आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो अगर आपकी कोई भी कामना पूरी नहीं हुई है तो बैसाख के महीने में आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको शीतल जल शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। कि घर में मटका होगा तो आप मटके का जल आप अपने कलश में, तांबे के कलश में ले लेना है। अगर मटका नहीं है तो थोड़ा सा कोई दिया होगा या थोड़ा सा जो भी कलश मिट्टी का छोटा सा भी होगा तो आप उसमें जल रात्रि को अपने जहाँ से पीने का पानी भरते हैं, आरओ वाटर लगा हो चाहे पीने की बाल्टी हो, तो वहाँ से आपको भर के उस मिट्टी के कलश में या मिट्टी के दिए में या मिट्टी की कटोरी में या मिट्टी के कुल्हड़ हो जो भी हो, तो उसमें आपको भर के ढक के अपने रसोई घर में रात भर रखना है और सुबह आपको स्नान आदि करके उसको जो है तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में आपको ले लेना है और जाना है शिवालय। शिवलिंग पर आपको शीतल जल चढ़ाना है और अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग पर आप शीतल जल चढ़ाएंगे। भोलेनाथ अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब 2 दिन शेष बचे हैं। अगर इन 2 दिनों में आपने यह उपाय कर लिया तो भोलेनाथ आपकी अवश्य सुन लेंगे। अब इसके बाद आपको मौका सिर्फ अगले साल ही मिलेगा। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, टाइप करिए। मिलते हैं कल 7वें दिन की कथा में। तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।